Assalamu alaikum. Today's class is about noun phrase and noun clause. That is very important topic. So starting with noun phrase, before jumping into noun phrase, let's discuss what is noun and phrase. Noun is one word, it's called a naming word. Anything that is name is a noun. And noun phrase is more than one word. The main difference between noun and noun phrase is that noun is one word and noun phrase is more than one word. Both have the same function, both have the same meanings, both are nouns. One is noun and the other is noun phrase. So the phrase, the definition of phrase is a group of words, like more than one word, that does not have subject and verb and that does not give a complete sense. That is the definition of a phrase. So noun phrase जो होता है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक वर्ड से ज़्यादा हो और उसका फंक्शन नाउन वाला ही हो, मतलब वो किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी बंदे का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग होगा, लेकिन एक वर्ड से ज़्यादा होगा. ये मेन डिफरेंस है नाउन और नाउन फ्रेज में. नाउ लेट्स हैव द डेफिनेशन. नाउन फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे मैंने बताया, दैट फंक्शन लाइक अ नाउन. अब यहाँ पे देखिए, माई ग्रीन जिम सॉक्स, माई ग्रीन जिम सॉक्स आर इन द हैम्पर. तो माई ग्रीन जिम सॉक्स, अब यहाँ पे चार वर्ड्स हैं. माई ग्रीन जिम सॉक्स, अब ये चार वर्ड्स हैं लेकिन चार के चार उन सॉक्स के बारे में ही बता रहे हैं. उन अगर वो सॉक्स सामने पड़े होंगे तो उनको कहा जाएगा कि ग्रीन जिम सॉक्स, ये उसका नाम है. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स हैं, माई ग्रीन जिम सॉक्स, तो ये सारा मिल के आपका नाउन फ्रेज बनता है. दूसरा, द कैट विद द स्ट्राइप्स. अब द कैट विद द स्ट्राइप्स, अब ये एक ही बिल्ली की बात हो रही है. कौन सी बिल्ली? वो बिल्ली जिस पे स्ट्राइप्स हैं. तो ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है. थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, आगे जाते हैं. नाउ हैव अ लुक एट दिस चार्ट, नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज में फिर हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. नाउन फ्रेज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन फ्रेज को आपने बिल्कुल क्लियर रखना है माइंड में कि नाउन फ्रेज भी किसी चीज़ का नाम ही होगा. ठीक है, किसी चीज़ का नाम ही होगा, इसके अलावा नाउन फ्रेज में कुछ भी नहीं है. लेकिन क्या होगा? एक वर्ड ज़्यादा लगा होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टेबल. अब टेबल जो है वो क्या है? नाउन है. लेकिन अगर मैं कहता हूँ ब्राउन टेबल, अब ये ब्राउन टेबल जो है ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है, क्योंकि मैंने उसके साथ एक और वर्ड एडजेक्टिव ब्राउन लगा दिया, तो वो बन गया ब्राउन टेबल. लेकिन वो ब्राउन टेबल, एक ही टेबल जो सामने पड़ी उसी की तरफ इशारा हो रहा है, ब्राउन टेबल, तो इसलिए ये नाउन फ्रेज है. इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें ब्राउन एडजेक्टिव है और ये टेबल को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा. नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज जो है उसकी अलग पहचान है, उसकी अलग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है. अब यहाँ पे देखें, एक होता है सिंपल नाउन फ्रेज जिसमें एक नाउन आता है और उसके साथ एक मॉडिफायर आ जाता है. ठीक है, जैसे कि देखें द ग्रीन एप्पल, अब एक नाउन है और उसके साथ ग्रीन मॉडिफायर है. जैसे कि अ हैप्पी चाइल्ड, ये एक नाउन है और एक मॉडिफायर है. दूसरा, कंपाउंड में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा नाउन इकट्ठे हो जाते हैं. जैसे कि द कॉफ़ी टेबल, अब कॉफ़ी भी आ रही है, टेबल भी आ रहा है. जैसे द स्विमिंग पूल, स्विमिंग भी आ रहा है, पूल भी आ रहा है. ये कंपाउंड नाउन फ्रेज है. और तीसरा, कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज जो होता है कि वो नाउन एक या और मॉडिफायर्स हों और उसके अंदर क्लॉजेस भी आ जाएं. जैसे द बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट, द वोमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो इसमें क्लॉजेस भी आ जाएं और एक से ज़्यादा नाउन भी आ जाए. तो ये तो खैर डिफरेंट थ्री टाइप्स है नाउन फ्रेज की. अब नाउन फ्रेज को ज़रा सा और भी देखते हैं. नाउन फ्रेज को समझने के लिए जो फार्मूलाज मैं आपको देने जा रहा हूँ उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ डिटर्मिनर. डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर जो है बहुत आसान है. डिटर्मिनर जो है ये डिटर्मिन से निकला है. डिटर्मिन का मतलब है किसी चीज़ का तयन करना, किसी चीज़ को क्लियर करना. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इट इज़ माई बुक, तो जो माई है ये इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि ये मेरी बुक है, तो यहाँ पर माई जो है वो डिटर्मिनर है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अ चेयर, तो यहाँ पे जो अ है वो डिटर्मिन कर रहा है कि एक कुर्सी की बात हो रही है. तो ये होते हैं डिटर्मिनर्स. अब डिटर्मिनर्स में हमारे पास यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल भी आता है, डेफिनेट आर्टिकल भी आता है, क्वांटिफायर भी आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आते हैं और पोजेसिव आते हैं. ये पांच हमारे पास डिटर्मिनर आते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है. डेफिनेट आर्टिकल इसमें जो है द होता है. क्वांटिफायर वो होता है जो हमें जो है बताता है क्वांटिटी के बारे में, जो इंडिकेट करता है क्वांटिटी के बारे में, सम, मैनी, ऑल, इस तरह. डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास जो आ जाते हैं, ऐसे इस चार्ट में थोड़ी सी गलती हुई है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव की जगह पे क्वांटिफायर लिखा हुआ है और क्वांटिफायर की जगह पे डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा हुआ है. डेमोन्स्ट्रेटिव ये होता है दिस, दैट, दीज, दोज. यहाँ पर आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव भी जो है ना वो डिटर्मिनर में आता है. और आखिर में पोजेसिव, जैसे कि हिज, हर्स, माई, ये सारे पोजेसिव है. तो ये पांच हमारे पास डिटर्मिनर है. इसको आपने
जहन में रखना है, तभी आगे जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपको समझ आएगी, ठीक है। तो अब डिटर्मिनर जो है ना, आपने क्या करना है, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डिटर्मिनर प्लस नाउन, ये आपका नाउन फ्रेज है, ये अपने पास आप कॉपी में लिख लें या जहाँ पर भी लिखते हो। डिटर्मिनर प्लस नाउन ये एक नाउन फ्रेज है। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनर हम ले लेते हैं इसमें से इनडेफिनेट आर्टिकल अ, और नाउन में ले लेता हूँ टेबल, अ टेबल, ये आप टेबल जो है ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल एक और ले लेते हैं एन आइसक्रीम, अब एन आइसक्रीम नाउन फ्रेज है। इसमें से मैं डेफिनेट आर्टिकल ले लेता हूँ। आप फार्मूला याद रखो, फार्मूला है डिटर्मिनर प्लस नाउन, ठीक है। अब मैं डेफिनेट आर्टिकल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल द कार। अब द कार जो है ये नाउन फ्रेज है, द स्कूल नाउन फ्रेज है, द सिटी नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब मैं क्वांटिफायर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑल माय फ्रेंड्स, या ऑल फ्रेंड्स, या ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। सम पीपल नाउन फ्रेज है, ठीक है। मैनी पीपल नाउन फ्रेज है, ठीक है। फ्यू बॉटल्स नाउन फ्रेज है, क्योंकि मैंने डिटर्मिनर के साथ नाउन लगाया। अब मैं डिटर्मिनर में डेमोन्स्ट्रेटिव ले लेता हूँ। दीज बुक्स नाउन फ्रेज है, दिस कार नाउन फ्रेज है, दोज चिल्ड्रन नाउन फ्रेज है, दैट साइकिल नाउन फ्रेज है। इसके साथ मैं अब पोजेसिव लगा लेता हूँ, फॉर माई बुक नाउन फ्रेज है, योर बुक नाउन फ्रेज है, हिज बैग नाउन फ्रेज है, हिज कार नाउन फ्रेज है। समझ आ रही है? तो ये जो पहला फार्मूला आपको मैंने दिया है, डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन फ्रेज, तो ये हमने डिटर्मिनर देखे। अब मैं दूसरा फार्मूला आपको देता हूँ, ठीक है। इसमें आप ऐसा करें, दूसरा फार्मूला आपको मिलेगा नाउन प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन प्लस एडजेक्टिव को अगर आप ऐसे कर लें कि एडजेक्टिव को पहले लगा लें, नाउन को बाद में लगा लें, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये भी आपका नाउन फ्रेज है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, ब्यूटीफुल हाउस ये आपका नाउन फ्रेज है। न्यू कार, ये मैं सारे एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा रहा हूँ, ये आपका नाउन फ्रेज है। फॉर एग्जांपल डिलीशियस फूड नाउन फ्रेज है, पलेटेबल मील नाउन फ्रेज है, अमेजिंग स्टूडेंट नाउन फ्रेज है, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नाउन फ्रेज है, अमेजिंग थीरी नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव के साथ मैंने नाउन लगा। अब तीसरा फार्मूला, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ब्यूटीफुल हाउस, अब डिटर्मिनर में मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ, मैंने यहाँ से इनडेफिनेट आर्टिकल उठाया। अ ब्यूटीफुल हाउस, तो अब अ ब्यूटीफुल हाउस नाउन फ्रेज है, क्योंकि डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। इसके अलावा डिटर्मिनर में से मैं ले सकता हूँ डेफिनेट आर्टिकल में ले सकता हूँ, द बेस्ट मैन, ठीक है, विंस द मैच, द बेस्ट मैन, ये आपका नाउन फ्रेज है। तो तीसरा फार्मूला क्या है, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चौथा मैं आपको बताता हूँ फार्मूला, डिटर्मिनर प्लस, अगर हम डिटर्मिनर के भी अंदर चले जाएं, इस तरह कर लें, डिटर्मिनर के भी अंदर चले जाएं तो क्वांटिफायर प्लस पोजेसिव प्लस नाउन, ठीक है। डिटर्मिनर के अंदर में चला गया हूँ, क्वांटिफायर प्लस पोजेसिव प्लस नाउन। जैसे क्वांटिफायर में मैं ऐसे ले लेता हूँ ऑल, पोजेसिव में ले लेता हूँ माई, नाउन में ले लेता हूँ फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो है वो नाउन फ्रेज है। ऑल माई फ्रेंड्स नाउन फ्रेज है, ठीक है। सम ऑफ द पीपल नाउन फ्रेज है। फ्यू ऑफ द बॉटल्स नाउन फ्रेज है। इसमें हम एक और भी ऐड कर लेते हैं, एक और फार्मूला कि क्वांटिफायर प्लस पोजेसिव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्वांटिफायर प्लस पोजेसिव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे कि ऑल माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, तो अब यहाँ क्लोजेस्ट बीच में एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। ऑल माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, ये एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने दिए। तो इसमें इस तरह आपने फार्मूलाज बनाने, खुद ही फार्मूलाज बनाएं जो मैंने बताया। इस वीडियो को आप दोबारा देखें, अगर आपको समझ शुरू में नहीं आए, अपने पास साथ साथ लिखोगे ना फार्मूला, तो नाउन फ्रेज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नाउन क्लॉज की तरफ। क्या व्हाट इज़ नाउन क्लॉज? अब नाउन क्लॉज क्या है? सेम फंक्शन है नाउन क्लॉज का भी, नाउन क्लॉज का भी सेम फंक्शन है। ये भी नाउन का फंक्शन प्ले करेगा, ये भी किसी चीज़ का नाम होगा, ठीक है। अच्छा, अब जिस चीज़ का भी नाम होगा ना, तो हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे पास क्या क्वेश्चन टैग क्या आता है? क्वेश्चन टैग आता है व्हाट इज़ योर नेम, आपको जो नाम होगा वो आपका नाउन है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस प्लेस, उसका जो नाम होगा वो उसका नाउन है, ठीक। तो जब भी आंसर व्हाट से हमारे पास आएगा वो नाउन ही होगा। नाउन फ्रेज भी सारे इसी तरह, व्हाट इज़ दिस, अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है।
व्हाट इज़ दिस ब्यूटीफुल कार। तो ये जितने भी वर्ड से शुरू हो रहे हैं ये सारे नाउन हैं। तो क्लॉज में भी यही होगा कि जो क्लॉज आप जब उसको क्वेश्चन बनाओगे और उसका आंसर जो है वो वर्ड से आ रहा हो तो ये आपका नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉज की पहले आप डेफिनेशन देख लें। फ्रेज को तो आपने देखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज फ्रेज। अब नाउन क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होगा और वो कभी कभी कंप्लीट फंक्शन देगा और कभी नहीं देगा। तो जब कभी कभी, ये क्लॉज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नाउन क्लॉज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्लॉज की बात कर रहा हूँ कि क्लॉज जो है वो कभी कभी जो है कंप्लीट मीनिंग देगा और कभी नहीं देगा। वो जब मीनिंग कंप्लीट देगा तो वो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जब नहीं देगा तो उसे कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। और एक बात याद रखो कि जो नाउन क्लॉज है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज हमेशा अकेला कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा जब तक इसको मेन क्लॉज की ज़रूरत पढ़ने पर उससे कंप्लीशन ना मिल जाए। नाउन क्लॉज हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट होगा तभी इसका मीनिंग कंप्लीट होगा, अदरवाइज इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता। अब व्हाट इज़ नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज क्या है? जो फंक्शन करता है नाउन का सेंटेंस में। इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? इट बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से? फैन बॉयज को हटा के, फैन बॉयज मतलब एफ से फॉर, ए से एंड से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। फैन बॉयज, फैन बॉयज को हटा दे, जो बाकी आपके पास कंजंक्शन रह गए वो सारे आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नाउन क्लॉज शुरू होगा, जैसे कि दैट हो गया, वेदर हो गया, इफ़ हो गया, व्हेन एवर, वट एवर, हु एवर, यहाँ से शुरू हो गया। एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब उसमें होगा, ठीक है। अच्छा, उसका आंसर व्हाट का आ रहा होगा आपको। एग्जाम्पल है आई डोंट नो व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड, तो यहाँ पर व्हाट ही सेड आई डोंट नो। तो व्हाट क्वेश्चन इसका व्हाट से बन रहा है। व्हाट डोंट आई नो या व्हाट डू आई नॉट नो। तो व्हाट डू आई नॉट नो का आंसर आ रहा है व्हाट ही सेड। तो व्हाट ही सेड आपका नाउन क्लॉज है। फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव, ये हमने पढ़ा हुआ है। कॉमन सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जो इसमें यूज होते हैं वो कौन से? देखो, दैट, वेदर, इफ, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, इसके साथ एवर भी लगा दो, हु एवर, वट एवर, हुम एवर, हु एवर, हुज एवर, ये सारा जो है ना इसके साथ आप एवर भी लगा दें तो ये भी आपका नाउन क्लॉज का एक मार्कर आ जाएगा। तो नाउन क्लॉज क्या है? ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज है। आंसर इसका वर्ड में आएगा और ये हमेशा से डिपेंडेंट क्लॉज होगा और फंक्शन इसका नाउन वाला होगा। अब ये सारे आपके पास 50 एग्जाम्पल्स में से इस चार्ट में 25 है, ये आपके पास सारे जो हैं नाउन क्लॉजेज। अब देखिए, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन बनाओ ना ऐसे, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग जो है ये आपका नाउन क्लॉज। दूसरा देखो, कैन यू टेल मी वेयर यू फाउंड दैट इन्फॉर्मेशन, कैन यू टेल मी। अब कैन यू टेल मी का क्वेश्चन भी व्हाट से आएगा। शी नोज वाई ही लेफ्ट, तो वाई ही लेफ्ट इसमें। दे डिस्कस्ड हु वुड लीड द प्रोजेक्ट, ही सेड व्हाट टाइम द मीटिंग स्टार्टेड, वी विल सी वेदर इट रेन्स टुमारो। ये सारी आप क्लॉजेस पढ़ें। ये जो एग्जाम्पल्स आपको 50 एग्जाम्पल्स में से यहाँ पे इस चार्ट में 25 नज़र आ रही हैं, ये आप सारी एग्जाम्पल्स पढ़ें और फिर आप इन सारी एग्जाम्पल्स में से देखें कि ये सारी एग्जाम्पल्स नाउन क्लॉज की आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू होगा और ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी, इसका फंक्शन नाउन वाला होगा और ये जो है एक सेंटेंस के अंदर भी नाउन का रोल प्ले करेगा और ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मार्कर वर्ड्स हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउन क्लॉज एंड नाउन फ्रेज। मैं दोबारा से डिफरेंस बता दूं कि नाउन फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता और वो नाउन का फंक्शन प्ले करता है। वो नाउन से एक या दो वर्ड ज़्यादा होता है। नाउन एक वर्ड होता है, नाउन फ्रेज एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउन क्लॉज जो होती है उसमें फिर सब्जेक्ट भी काम करने वाला भी आ जाता है, वर्ब काम भी आ जाता है, लेकिन उसका फंक्शन नाउन वाला होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि नाउन जो है वो या सब्जेक्ट के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में आता है एज अ सब्जेक्ट और या आखिर में आता है एज एन ऑब्जेक्ट। तो नाउन क्लॉज भी आपको या बिल्कुल स्टार्ट में मिलेगा या बिल्कुल एंड में मिलेगा, या वो जब स्टार्ट में होगा तो वो नाउन एज अ सब्जेक्ट प्ले कर रहा होगा और आखिर में आएगा तो वो नाउन एज एन ऑब्जेक्ट प्ले कर रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज and I hope it's clear, and if it is not, if there's any question you can ask me or see you in the next video.